चलिए आज बात करते हैं एक ऐसी कहानी की जो सुनकर रोंगटे खड़े कर देगी। ये कहानी है एक ऐसे कर्म की जिसका नतीजा पीछा नहीं छोड़ता। एक ऐसी कहानी जो हमें ये याद दिलाएगी कि कुछ आग कभी नहीं बुझती। और इस कहानी की पूरी नींव इसी एक लाइन पर टिकी है, कर्म, जो शायद थोड़ा वक्त ले लेकिन अपनी मंजिल तक पहुंच ही जाता है। तो सीन खुलता है एक सुनसान शमशान घाट पर। आधी रात का वक्त है। यहाँ एक बहुत ही शक्तिशाली अघोरी साधु एक गुप्त अनुष्ठान कर रहा है। उसका मकसद है एक आत्मा को बुलाकर उसे अपने वश में करना। लेकिन ठीक उसी वक्त कुछ तो बहुत गलत हो जाता है। चिता की आग अचानक बुझ जाती है और उस राख से एक औरत की आत्मा निकलती है। उसकी आंखों में डर नहीं बल्कि एक अजीब सा रौब था, और साधु को एक सेकंड में समझ आ गया कि उसका अनुष्ठान फेल हो चुका है। और फिर एक के बाद एक ऐसी चीजें होने लगती हैं जो किसी के भी होश उड़ा दे। साधु की रुद्राक्ष की माला तड़ाम से टूटकर बिखर जाती है। उसके सीने पर एक बारीक सी लकीर खिंच जाती है, जैसे किसी ने उसे छुआ भी नहीं और चीर भी दिया। आसपास की सारी आवाजें, हवा, नदी, सब खामोश। और अगले ही पल वो साधु जमीन पर गिर पड़ता है, हांफते हुए। अब आप सोच रहे होंगे कि चलो बुरा सपना खत्म। नहीं, ये तो बस एक शुरुआत थी। अब साधु की दुनिया पर एक ऐसी अनदेखी ताकत का साया पड़ने वाला था जो उसे तबाह कर देने वाला था। जब साधु किसी तरह वापस अपने आश्रम पहुंचता है तो उसके पैरों तले जमीन खिसक जाती है। उसका पूरा आश्रम तहस नहस हो चुका था। लेकिन सबसे डरावनी बात ये थी कि गांव के किसी और घर को एक खरोच तक नहीं आई थी। ये हमला सिर्फ और सिर्फ उसी पर हुआ था। साधु का असली डर तो तब शुरू हुआ जब उसने मंत्र पढ़ने की कोशिश की। उसके होठ तो हिले, पर आवाज जैसे किसी ने चुरा ली हो। उसकी बरसों की साधना, उसका सारा ज्ञान मानो एक पल में हवा हो गया। वो बिल्कुल शक्तिहीन हो चुका था। उसके दिमाग में बस एक ही सवाल गूंज रहा था, आखिर ये सब क्यों हो रहा है? किसने उसकी सारी शक्ति छीन ली? और तभी उस सन्नाटे को चीरती हुई जंगल से एक बच्ची के हंसने की आवाज आती है, और उसके पीछे पीछे एक फुसफुसाहट, एक नाम जो बार बार सुनाई दे रहा था, अश्विनी। इससे साधु का दिमाग और चकरा गया। भाई, उसने जिस आत्मा को बुलाया था वो तो अपराजिता नाम की एक किन्नर थी। तो फिर ये अश्विनी कौन थी जिसका नाम उसे हर तरफ सुनाई दे रहा था? इस क्यों का जवाब उस साधु के अतीत में ही दफन था। एक ऐसा सच जिसे वो शायद भूल चुका था, लेकिन कर्म नहीं भूला था। कई साल पहले गांव में अश्विनी नाम की एक किन्नर थी। वो लोगों को अंधविश्वास से दूर रहने और एक दूसरे का सम्मान करने की सीख देती थी। उसकी ये अच्छी बातें इसी अघोरी साधु को बिल्कुल पसंद नहीं आई। उसने गांव वालों को भड़काया और अश्विनी को डायन बताकर जंजीरों में जकड़वा दिया। और फिर किन्नर समाज के लोग रोते गिड़गिड़ाते रहे, लेकिन उस साधु ने चंदन की एक जलती हुई लकड़ी से अश्विनी को जिंदा जला दिया। अश्विनी की मौत पर एक दूसरी किन्नर ने गुस्से और दर्द में ये श्राप दिया था, एक ऐसा श्राप जो अब इतने सालों बाद सच होने जा रहा था। और अब हम वापस आते हैं आज में, जहां वो श्राप हकीकत बन रहा था। अतीत का वो कर्म आज अपना हिसाब बराबर करने लौटा था। श्राप का पहला असर होता है गांव में चल रही एक शादी पर। अचानक एक जोरदार धमाका होता है और पूरा का पूरा शादी का मंडप आग की लपटों में समा जाता है। ये तबाही देखकर साधु भागने की कोशिश करता है, लेकिन उसके सामने अपराजिता की आत्मा आकर खड़ी हो जाती है। अब उसे सब कुछ याद आ गया था। वो घुटनों के बल गिर पड़ा और कांपते हुए माफी की भीख मांगने लगा। पर अब बहुत देर हो चुकी थी। अपराजिता की आत्मा उसे हवा में घसीटते हुए वापस उसी शमशान घाट पर ले जाती है, और जैसे जैसे वो आगे बढ़ता है उसकी रुद्राक्ष की माला से एक एक मनका टूटकर गिरता जाता है, जब तक कि वो माला पूरी तरह खाली नहीं हो जाती। और यहाँ कर्म का चक्र अपने सबसे भयानक रूप में पूरा होता है। साधु का अंत हूबहू अश्विनी की मौत का आईना था। उसे भी उसी चंदन की लकड़ी से जलाया गया, उसकी माफी की भीख को भी वैसे ही अनसुना कर दिया गया, और आखिर में वो भी उन्हीं किन्नरों की आत्माओं से घिरा था जिनकी उसने कभी परवाह नहीं की थी। अंत में उस साधु की चीखें हवा में ठीक उसी तरह गूंजती हैं जैसे सालों पहले अश्विनी की गूंजी थीं। कर्म ने अपना हिसाब बराबर कर लिया था।
तो ये कहानी हमें एक बहुत गहरे सवाल के साथ छोड़ जाती है। जब बदला लेने का तरीका उतना ही क्रूर हो जितना कि किया गया गुनाह, तो क्या उसे कर्म का फल कहना चाहिए या एक अलग तरह का अन्याय? सोचने वाली बात है ना?